बहनों भाइयों, सबका साथ सबका विकास। वोट लेने के बाद सबका साथ, अंबानी अडानी का विकास। क्या विकास किया तुमने गरीब का? क्या विकास किया तुमने किसान का? अगर किसान 2 लाख रुपया कर्जा लेता है तो तुम ब्लैंक चेक लेते हो उससे, तुम खाली चेक लेते हो उससे। अगर वो 4000 रुपया नहीं देता तुम जेल में ठोकते हो उसको। अरे कभी ब्लैंक चेक इस अडानी से भी ले लिया करो, जिसके जहाज में शू करके घूमते हो तुम। कभी लिया? 1 लाख करोड़ रुपया अडानी ने देना है, 40,000 करोड़ रुपया अंबानी ने देना है। इन सबका हिसाब कभी मांगा है? इनके जहाजों में चढ़ के घूमते हो तुम। 3.5 लाख करोड़ इनको दे दिया तुमने, किसी गरीब को दिया तुमने? नहीं दिया, नहीं दिया। अरे कांग्रेस ने 4 गांधी पैदा किए, महात्मा गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी देश के लिए जान दी, सोनिया गांधी, अब राहुल गांधी। बुरे दिन जाने वाले हैं, राहुल गांधी आने वाले हैं। अब राहुल गांधी और ये भाजपा ने 3 मोदी पैदा किए, नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी जो बैठ गया अंबानी की गोदी। ठोको ताली। राफेल जानते हो ना? जानते हो ना? 30 करोड़ का घपला, 30,000 करोड़ का घपला, जानते हो? उड़ाना था राफेल हवाई जहाज, उड़ा दी फाइल, फाइल उड़ गई। पता है क्या? पता ना? मोदी जी कहते थे अगर पेन बेचोगे ना, देखो बहनों भाइयों, अगर पेन को खरीदोगे तो पक्का बिल जरूर लेना। तो मैं पूछता हूं मोदी साहब, जब राफेल के बिल की बात आती है तो बिलबिला क्यों जाते हो? क्यों बिलबिला जाते हो? जो आदमी राफेल की फाइल को महफूज नहीं रख सकता, वो हिंदुस्तान को महफूज कैसे रखेगा? ये सब इनकी चोरियां हैं। और मैं आपको कह रहा हूं, सबसे बड़ा देशद्रोह यह है कि सरकारी कंपनियों को डुबो के ये अंबानी अडानियों को पैसे दे रहा है। सरकारी कंपनियों को डुबो के बीएसएनएल कितने बड़े फायदे में थी, लेकिन आज बीएसएनएल 8,000 करोड़ के खाते में है और जियो चल रहा है दन दनादन, दन दनादन, दन दनादन, दन। तुम सोचते हो कि ब्लैक मनी लोगों ने जमीनों में दबा के रखी है? ब्लैक मनी डॉलर के रूप में बाहर विदेशों में पड़ रही है और सड़ रही है। ब्लैक मनी सोने और चांदी के रूप में बाहर के मुल्कों में सड़ रही है, गल रही है, जिसको तुम ला के 15 लाख रुपया जमा करवाना चाहते थे। ब्लैक मनी प्रॉपर्टी के रूप में बाहर विदेशों में है। तुम गरीब को झांसा दे के कहने लगे कि ब्लैक मनी वहां से लाऊंगा, 15-15 लाख लोगों के अकाउंट में जमा कराऊंगा। यदि तुमने एक आदमी का अभी तक नाम ना लिया हो तो मैं राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हूं। 5,000 देशद्रोही हजारों करोड़ रुपया इस देश का लूट के विदेशों में जमा कराए बैठे हो, तुमने एक आदमी का नाम नहीं दिया। अगर तुम इन सबका नाम देते हो, मैं तुम्हें वोट डालने जाऊंगा। मोदी जा, मैं कहता हूं। वो सब तुमसे मिले हुए हैं, सुमड़ी में गुमड़ी, सब तुमसे मिले हुए। मोदी का घोषणा पत्र पकड़ लो पूंछ, झूठ का पुलंदा। 384 वायदे और अंडे टूटने के लिए ही होते कि नहीं होते? कोशिशें कामयाब होती। मैं आपको कहता हूं 384 में से एक भी वायदा पूरा किया हो, पिछले मैनिफेस्टो का एक भी वायदा पूरा किया हो, तो मैं मानने के लिए तैयार हूं। मैं गुरु गोविंद सिंह का दरबार, और रामायण में लिखा है, हमारे लिए तो सब ग्रंथ है, रामायण में लिखा हुआ है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। लिखा है कि नहीं? गुरु गोविंद सिंह कहते थे, वो क्या कहते थे? वो ये कहते थे, उनके दरबार में किसी ने पूछा बंदा कौन सा अच्छा और औरत कौन सी अच्छी? किसी ने पूछा बंदा कौन सा अच्छा और औरत कौन सी अच्छी? कोई कहो जी 8 फुट का कद हो और डोले फड़कते हो, चौड़ी छाती, 56 की नहीं 42 की, चौड़ी छाती। ये देश 56 इंच से नहीं चलने वाला, दरिया जैसे दिल से चलेगा। तो कोई कहे जी चौड़ी छाती, 8 फुट का कद हो, डोले फड़कते हो, मारे घूसा बंदा ही धरती में गाड़ दे बंदा, तो वही अच्छा होता है। तो कहे जी, कोई कहे जी औरत वो अच्छी जिसकी आंखें बिल्लौरी, नैन नक्श, देख मुंह खुलने का खुला रह गया इसका, है तेरे मेरे लल्ला।
शाबाश। तो गुरु साहब ने कहा बात सुनो भाई, बंदा वो अच्छा जो वचन का पक्का, और औरत वो अच्छी जिसकी आंखों में शर्म और हया होती। मत रोको, ठोको ठोको। तो मुझे बताएं मोदी साहब कि आप कहां से बंदों वाली बात की, कौन सा वचन पूरा किया आपने, कौन सा वादा पूरा किया? गंगा साफ की तो बताओ, 2 करोड़ नौकरियां दी हो तो बताओ। मोदी साहब पिछले साल 1 करोड़ 10 लाख नौकरी गई नौजवानों की, खाक छान रहे हैं। आप कहते थे किसान की इनकम डबल कर दूंगा, क्या डबल हुई? लेकिन अडानी की तो 800 गुना बढ़ गई। अडानी के लिए बिजली बढ़ाने के लिए बांग्लादेश गए, 3 रुपए की बिजली उसकी 5 रुपए में बिकवाई। झारखंड को 700 करोड़ का घाटा पड़ा। मैं आपको बता रहा हूं बहनों भाइयों, मैं बता रहा हूं आपको कि अडानी को इन्होंने 1220 एकड़ जमीन 40 करोड़ में बेची। 1220 एकड़ जमीन 40 करोड़ में बेची, और वो जमीन अंबानी ने 4800 करोड़ की बेची, सीमेंट प्लांट के लिए लगाने के लिए दी थी। अजान हो रही है, ओके जाओ फिर एक दोनों हाथ खड़े करके नारा लगाओ, नारा लगाओ, नारा लगाओ। पहले सिखों वाला लगाएंगे, फिर मुसलमानों वाला लगाएंगे, भाइयों वाला, और फिर हिंदू वाला, सब लगाएंगे। देखो, बोले सो निहाल, अल्लाहु अकबर। बोलो भाई, मेरे साथ बोलो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हम सब एक हैं मेरे भाई, एक हैं। तुम मेरे भगवान हो। दोनों हाथ खड़े करके एक भारत माता की जय कर दो, फिर हम चलते हैं और तुम नमाज पढ़ने जाओ। बोलो बोलो बोलो, भारत माता की, भारत माता की। अब याद रखना, तुम जितवाओगे, इकट्ठे रहोगे, वोट बढ़ेगी नहीं, और सिद्धू तुम्हारा धन्यवाद करने जरूर आएगा। ठोको।